दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चचा ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है और यही नहीं, इन्होंने भारत पर पेनल्टी लगाने की धमकी भी दी है। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. President Donald Trump on 25% trade tariff on India. आप सबने एक लाइन तो सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बिल्कुल फिट बैठता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एलोन मस्क को ठगा, उसके बाद अभी ये भारत को ठग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत में कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी ये कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या होता है टैरिफ। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, तो क्या इससे भारत की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी? टैरिफ लगने के बाद भारत के किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि रसिया और इंडिया की इकोनॉमी डेड होने वाली है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आपको तो यही लग रहा होगा कि इस वक्त पूरा भारत एकजुट होकर अमेरिका का विरोध कर रहा होगा, लेकिन नहीं। जो हमारे देश का ऑपोजिशन का हाल है ना, उन्हें देश से पहले राजनीति जरूरी है और इस वक्त भी हमारा देश का ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के शुभचिंतक बने हुए थे ना, अब वो भारत के दुश्मन कैसे बन गए? मेनली इसका दो कारण है। पहला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो चचा ट्रंप नोबेल प्राइज पाने की चाह में ये कह देते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, लेकिन भारत सरकार ने इससे बिल्कुल नकार दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जब सीज फायर हुआ, इसमें किसी और देश का कोई रोल नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बराक ओबामा से काफी कंपेयर करते हैं और हम सब जानते हैं कि बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिल चुका है। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं। और दूसरा कारण है भारत का रसिया और ईरान से ट्रेड रिलेशन। हम सब जानते हैं कि भारत सस्ते दामों पर ईरान से कच्चा तेल खरीदता है, रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट, क्रूड ऑयल खरीदता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत रसिया और ईरान से ना खरीद कर सामान हमसे खरीदे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत बिना अमेरिकी हथियार के पाकिस्तान की वोट लगा दिया था। इससे अमेरिका की जली हुई थी और उसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत पर टैरिफ लगने का एक और कारण हो सकता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज पाने की चाह में रसिया को ये अल्टीमेट दे दिए कि तुम 50 दिन के अंदर युद्ध रोको। इस पे भी रसिया नहीं माना तो तुम 10 दिन के ऊपर में युद्ध रोको। इस पे भी रसिया नहीं मान रहा है और रसिया को हराया तब तक नहीं जा सकता है जब तक उनकी इकोनॉमी को खत्म नहीं किया जाए। और हम सब जानते हैं कि भारत बड़े पैमाने पे रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है। शायद इससे भी ट्रंप की जली पड़ी है और ट्रंप को ये लगता है कि अगर हम रसिया के इकोनॉमी सप्लाई को तोड़ देंगे, रसिया के बिजनेस को तोड़ देंगे, तो रसिया झुक जाएगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या होता है टैरिफ। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश को सामान बेचता है तो वो देश उस देश पर टैरिफ लगाता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि भारत अमेरिका को 10 लाख का सोना बेचता है। टैरिफ लगने के बाद जो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, उसके बाद सोने की कीमत 10 लाख से बढ़कर 12.5 लाख रुपए हो जाएगी। इससे भारत का सोना अमेरिका में कम बिकेगा और व्यापारियों को नुकसान होगा। टैरिफ लगने के बाद भारत का कौन कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट होगा? मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत हर साल अमेरिका को 15 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात करता है। टैरिफ लगने के बाद इसकी कीमत 20 से 30% बढ़ जाएगी। दूसरा, मेडिकल सेक्टर। भारत हर साल अमेरिका को लगभग 12 अरब डॉलर का दवाई निर्यात करता है। टैरिफ लगने के बाद उन दवाइयों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, डायमंड, गोल्ड जैसा ज्वेलरी आइटम।
अमेरिका हर साल भारत से लगभग 9 अरब डॉलर का गोल्ड डायमंड जैसा आइटम खरीदता है। टैरिफ लगने से कीमतें बढ़ेगी, डिमांड कम होगा, निर्यात कम होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भारत भी अमेरिका के जवाबी कार्रवाई में 25% टैरिफ लगा देता है तो अमेरिका की हवा निकल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि इस टैरिफ के बाद भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, इकोनॉमी डेड हो जाएगी, तो आप सिक्के की सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। कुछ समय पहले इसी अमेरिका ने रसिया के लिए कहा था कि रसिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, रसिया की इकोनॉमी डेड हो जाएगी। रसिया पे अमेरिका ने 16,000 से भी ज्यादा सैंक्शन लगाया है। उसके बाद भी रसिया की इकोनॉमी 3% से ग्रोथ हो रही है, वहीं अमेरिका की इकोनॉमी मात्र 1.5% से ग्रोथ हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का असली दोस्त कौन है, रसिया या अमेरिका, तो हमारा असली दोस्त रसिया है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो अपने फायदे के लिए दूसरे को इस्तेमाल करता है। अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का यूज करता है, भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का यूज करता है। उसी प्रकार यही अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल का यूज करता है। अमेरिका का हाल बिल्कुल पुलिस जैसा है। पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, उसी प्रकार अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। अमेरिका चाहता है सारी दुनिया उसके हिसाब से चले। आसान भाषा में समझे तो अमेरिका सारी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाना चाहता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए 25% टैरिफ लगा देता है। देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट आता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।